बोलो क्या तो है माँ शारदा की महिमा क्या? बहुत और अपरंपार है माँ की। यहाँ का सबका मनोकाम पूरा होता है। माँ कोई कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दी। जो जिसके दिल में घुसा कि हमको ये चाहिए, धन दौलत पैसा कौड़ी बाल बच्चा जो कि चाहिए वो देती है माँ। और यहाँ के 108 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक ये है। माँ का हार गिरा था, हार की वजह से माँ शारदा का नाम पड़ा है। और यहाँ सर्वप्रथम माँ शारदा का दर्शन आल्हा करते हैं। वो डेली पूजा करते हैं, न किसी को दिखाई नहीं पड़ते। आज भी यहाँ साक्षात आल्हा ने दर्शन करने आते हैं भोर में। और सबका माँ ये मनोकामना पूर्ण करती है। जो मांगता है, कोई बच्चा मांगता उसको भी पूरा करते हैं, कोई धन मांगता वो पूरा करते हैं, कोई नौकरी मांगता वो मांगता है। ये सरस्वती हैं, ये सरस्वती हैं, बीड़ा वाली हैं, वन देवी हैं, आदि शक्ति हैं, ये जगत जननी हैं। माँ शारदा की जय। मैं बचपन से माँ शारदा के दरबार में आ रहा हूँ मैहर, और वरिष्ठों से ही मैं सुनता आ रहा हूँ माता की जो अद्भुत यहाँ की महिमा है और आल्हा के विषय में। तो मैं यहाँ लगभग साल में 5 से 10 बार अपने मित्रों को लेके आता हूँ, और सभी जो लोग मनोकामना लेके आते हैं सभी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती हैं। माता रानी का आज इतना आशीर्वाद है कि हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं है संसार में। माता रानी की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। क्या है माँ की महिमा? आल्हा को लेकर क्या सुना है आपने? आल्हा के विषय में तो ऐसा कि हम जितना भी बोलें उतना कम है, और माता रानी तो माँ जगत जननी है। और माता रानी के विषय में हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, क्या बखान कर सकते हैं। माता की महिमा तो आज ऐसा जन जन बच्चों से लेके वरिष्ठों तक सभी लोग जानते हैं कि माता रानी के सभी बनाए हुए हैं पृथ्वी में जो मनुष्य हैं। और माता रानी का यह आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर यूं ही बना रहे, और सदा हम लोग माता रानी की भक्ति में लीन रहें, यही हम लोग चाहते हैं। हमेशा माता रानी से यही दुआ करते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न मान्यता है, लेकिन सबसे प्रमुख मान्यता जो है वो आल्हा जी की है। कहा जाता है कि आल्हा अमर हैं, और आज भी जो प्रथम पूजा माँ की करते हैं वो आल्हा ही करते हैं। कहा जाता है कि माँ का जो गर्भगृह है वहाँ पर जो उनका शयन कक्ष रूप में बिस्तर लगाया जाता है, आज भी वहाँ पे सबसे पहले सिलवटें दिखाई देती हैं, वहाँ पर जल दिखाई देता है, पुष्प दिखाई देते हैं। प्रथम पूजा आल्हा ही करते हैं। और आज भी यहाँ की मान्यता है, यहाँ रात में कोई रुक नहीं पाता है। यहाँ की मान्यता है सबसे पहले श्रद्धालु 2 बार आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं, तब तो निराश आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आशा से भरे हुए आते हैं और माता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु पर्यटक लगातार आते रहते हैं। आप देख रहे हैं माता के जयकारे लगाते हुए लगातार लोग आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर भीड़ असंख्य लोग आते हैं अपनी अपनी मान्यताएं लेकर, और उनकी मनोकामनाएं माता शारदा पूरी करती हैं। बिल्कुल व्यवस्थाएं तो पूरी अच्छी शासन प्रशासन की। और माँ इस बार गज पर सवार, हाथी पर सवार होकर माँ प्रथम दिन आएंगी। और माँ का इस बार नवरात्र 10 दिन का है, 2 चौथ है, और बढ़िया धूमधाम से माँ की पूजा आराधना करके पूरा 10 दिन माँ का बिताया जाएगा। किस तरह से नवरात्रि पर माँ की 9 के 9 दिन आराधना की जाए, किस रूप में की जाए? बिल्कुल सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य रोज किया जाए। उसमें सारी देवियों का वर्णन है और सारी देवी की कृपा बरसती है। महाराज जी, आल्हा के विषय पर क्या किया है? आल्हा आज भी माँ के प्रथम पूजा करने जाते हैं, जिसके प्रमाण मिलते हैं। जब पट खोलो तो ऐसा फूल जो कभी देखा ना हो, कभी माँ का वस्त्र गीला, कभी घंटे बजने लगते हैं, तो ऐसा प्रमाण मिलता है। आज भी आल्हा आके यहाँ प्रथम पूजा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।